Hello viewers, welcome to our YouTube channel Civil Mentor. I hope you guys are doing absolutely fine with your studies. So आज का हमारा जो लेक्चर होगा JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है, PYQ रिवाइज थ्रू PYQs का लेक्चर सेकंड होगा फॉर कंप्यूटर सेक्शन। और आज के लेक्चर में आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर एड्रेस हो जाएगा कि वाई PYQs, ठीक है। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एक डेमो दे दिया था कि PYQs की नॉलेज कैसे इंटीग्रेट होती है और कैसे वो नॉलेज आपके अपकमिंग क्वेश्चंस में आप यूज़ कर सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड एनी अपडेट्स। कि कौन सी मेमोरी है जिसमें हम ऐसा सॉफ्टवेयर रखते हैं जिसको कोई अपडेट्स की ज़रूरत नहीं होती, मतलब एक फिक्स्ड सॉफ्टवेयर रखते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमारे जो रेगुलर अप्लायंसेस की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, AC के रिमोट की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो कैसे फंक्शन करता है। उसके अंदर एक चिपसेट लगी होती है, उसमें क्या इंस्टॉल्ड होता है, फर्मवेयर, जिसका यही फंक्शन होता है कि वो कनेक्ट करता है और गाइड करता है कि कौन सा बटन कैसे फंक्शन करेगा। वैसे ही अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि किस मेमोरी में वो फर्मवेयर इंस्टॉल्ड होता है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि बायोस भी है, वो भी रोम में इंस्टॉल्ड होती है। तो इसका आंसर भी यही होगा कि रोम, ठीक है। रोम में ऐसे सॉफ्टवेयर, रोम मेमोरी में ऐसे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड होते हैं जिनकी हमें कांस्टेंट अपडेशन या उनमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए होते। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ, रोम है, रोम रीड ओनली मेमोरी इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर और इंस्ट्रक्शंस दैट डू नॉट नीड एनी अपडेट सच एज फर्मवेयर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस। ठीक, फर्स्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, मैंने आपको वायरस के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि व्हाट इज़ अ वायरस एंड हाउ इट इज़ लीथल टू कंप्यूटर सिस्टम्स। सो वायरस वर्सेस एंटीवायरस, ठीक। एंटीवायरस आप ये समझेंगे कि एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में जब इंस्टॉल किया जाता है तो वो वायरसेस से फाइट करने में कंप्यूटर की हेल्प करता है, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग देम इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक। तो ट्रोजन हॉर्स जैसे हम देखेंगे, ये एक टाइप का मलिशियस वायरस होता है। वॉर्म्स, ये भी एक टाइप के वायरसेस होते हैं। मैक्रो वायरस, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये भी एक टाइप का वायरस ही होता है। और वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर डी, नॉर्टन, विच इज एन एंटीवायरस। और मैं आपको और एंटीवायरसेस की एग्जांपल्स दे देता हूं, जैसे कि अवास्ट एंटीवायरस होता है, ठीक है, कैस्परस्काई एंटीवायरस होता है, ठीक है। और भी आप गूगल कर लीजिएगा, काफ़ी टाइप के एंटीवायरसेस होते हैं, इस पे भी एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं, सपोज विंडोज़ 11 हम ले लेते हैं, ठीक है। विंडोज़ 11 में आप किसी भी कंप्यूटर में देखेंगे आजकल उतने सॉफ्टवेयर मतलब प्रेफरेबल नहीं होता कि आप सॉफ्टवेयर खरीदोगे और उसको इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि आजकल के जो कंप्यूटर्स में होती है फायरवॉल, ठीक है, उसको कहते हैं फायरवॉल, विंडोज़ फायरवॉल, जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होती है आपके विंडोज़ पैकेज में, जो आपके कंप्यूटर को वायरसेस से लड़ने में, फाइट करने में या आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। सो वी आर ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये देखिए नॉर्टन, विच इज अ टाइप ऑफ एंटीवायरस। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फ्लॉस इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। फ्लॉस का अगर आप एब्रीवेशन देखोगे तो फ्लॉस की एब्रीवेशन ये होती है, फ्री स्लैश लिबर्ड एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें कीवर्ड आप ये देखेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, व्हाट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहले हम इसका आंसर देखते हैं। द टर्म फ्लॉस इज एसोसिएटेड विद नॉन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। अगर आप इसकी एब्रीवेशन ही कभी कहीं आपने चलते फिरते देखी होगी, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से एड्रेस कर सकते हैं और इसका आंसर आएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कोई भी कंपनी अगर बनाती है, प्रोड्यूस करती है, डेवलप करती है, तो वो ओपनली इंटरनेट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कि किसी को भी अगर
उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कुछ भी आगे और प्रोग्रामिंग करनी है या कुछ भी अपने यूज़ के लिए उसको लेना है, तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीली उस चीज़ को यूज़ कर सकती है। इसका बिगेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कॉमनली हैकर्स यूज़ करते हैं। तो लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसका आपको पैकेज कहीं पे भी इंटरनेट पे मिल जाएगा, यू डोंट हैव टू बाय इट, एंड आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देखेंगे कि ओपन फ्लॉस स्टैंड्स फॉर फ्री लिबर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सो इट इज़ एसोसिएटेड विद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डेजी व्हील प्रिंटर इज़ व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये समझाया था कि दो टाइप्स के प्रिंटर्स होते हैं मोस्टली, इम्पैक्ट वर्सेस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन द फर्स्ट लेक्चर कि इम्पैक्ट वर्सेस नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है, ये एक टाइप का मैकेनिकल प्रिंटर होता है जिसमें व्हील्स लगे होते हैं, छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं, और जिसकी मदद से प्रिंट कोई भी पेपर पे या किसी पे भी आप प्रिंट निकाल सकते हो, और वो एक टाइप का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। वो एक टाइप का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट लेक्चर कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी, डेजी व्हील प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर बिकॉज इट प्रिंट्स बाय स्ट्राइकिंग कैरेक्टर्स ऑन टू द पेपर, ठीक है। वो मैकेनिकली स्ट्राइक करता है कैरेक्टर्स को, उसके अंदर हेडर्स लगे होते हैं, इसलिए वो एक टाइप का इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which of the following cloud storage service is owned by Microsoft? सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। देखिए, क्लाउड स्टोरेज हम कोई भी फ़ोन परचेज करेंगे, हम उसको ये पूछते हैं, जो सेलर होता है उसको हम ये बोलते हैं कि इसकी कितनी मेमोरी है, 218 GB है, 512 GB है, 64 GB है, या 1 TB है, ठीक है। ये तो उसकी होती है हार्ड ड्राइव, जो उसकी मेमोरी इम्बेडेड होती है उसमें। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी मेमोरी फुल हो जाती है और अभी हमें गूगल से या जिसके पास आईफोन है उससे मैसेज आता है कि आपका आई क्लाउड स्टोरेज या गूगल स्टोरेज फुल है, तो बाय क्लाउड मेमोरी का कंसेप्ट ये होता है कि दूर कहीं, ठीक है, आपके डिवाइस पे नहीं, दूर कहीं एक सर्वर होगा, ठीक है, दूर कहीं एक सर्वर होगा जिसमें आप अपना डेटा अपलोड कर सकते हो, थ्रू इंटरनेट, और वो डेटा वहीं पे रहेगा उसी क्लाउड सर्विस में। जब भी आप उस डेटा को एक्सेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसका ये फ़ायदा है, इसका आपको ये प्रॉफिट होगा कि आपको एक्सटर्नली कोई डिवाइस, कोई फ्लैश ड्राइव नहीं लेनी पड़ेगी। आप थ्रू इंटरनेट कुछ पैसे दे के आप वो स्टोरेज एक्सेस कर सकते हो रिमोटली, ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि क्लाउड स्टोरेज, माइक्रोसॉफ्ट कौन से क्लाउड स्टोरेज को ऑन करता है। देखो, आई क्लाउड तो सभी को पता होगा कि वो एप्पल का है, ठीक है। उसके बाद फ्लॉपी ड्राइव आपको पता है, ये तो एक हार्डवेयर ड्राइव है, ठीक है। उसके बाद गूगल ड्राइव तो आपको पता है गूगल ऑन करता है। तो इसके बाद वी आर लेफ्ट विद द ओनली वन ड्राइव, एंड वन ड्राइव इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में भी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर से भी और अभी जो हमने एक ऊपर क्वेश्चन एड्रेस किया उससे भी। द स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज, कितनी बार मैंने, आई हैव एक्सप्लेन्ड 3 times द कंसेप्ट ऑफ फर्मवेयर हियर, ठीक है, इन माय लेक्चर्स। सो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, इस टर्म को ध्यान में रखिएगा और इसको अच्छे से एड्रेस कीजिएगा, ठीक है। द स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज, फर्मवेयर कंटेन्स परमानेंट सॉफ्टवेयर जिसमें हमें चेंजेस करना नहीं होता। द स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज रोम, ठीक है, रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। और ये द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन IT Act 2000 विच सेक्शन डील्स विद पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, ठीक है। IT Act 2000 था, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसमें कौन सा सेक्शन है जो साइबर टेररिज्म के साथ डील करता है? तो ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर ये है 45F, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। और आप प्लीज़ जो IT Act 2008 है उसको भी गूगल कर लीजिएगा और उसके भी थोड़े प्रोविजंस पढ़ लीजिएगा, जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट एडिशंस हुई हैं, अमेंडमेंट्स हुई हैं। आई एम होपफुल कि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
So the next question is digital signature service that has been launched on Aadhaar platform is called, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर मतलब आप रिमोटली डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो, आपको पेन एंड पेपर नहीं चाहिए, ठीक है, आप डिजिटली साइन कर सकते हो आधार प्लेटफॉर्म पे। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर आधार प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुई है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है ई साइन डेस्क, ठीक है, उसका नाम है ई साइन डेस्क। एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, प्लीज इसको भी देख लीजिएगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज स्मार्ट गवर्नेंस इन्वॉल्व, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि गवर्नेंस क्या होता है। ये एक GS2 का कंसेप्ट है, बट मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ कि गवर्नेंस एक ऐसी मेथोडोलॉजी होती है, एक आइडियाज़ होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, जिससे एक कंट्री अपने सिटीजन्स को सर्व करती है थ्रू इट्स डिग्निटरीज, ठीक है। जैसे कि कोई अमीर है या कोई गरीब किसी की एग्जांपल लेते हैं कि किसी गरीब को गवर्नमेंट ने क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कैसे प्रोवाइड करनी है, कैसे उस तक वो सर्विसेज पहुंचेंगी। दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस। और स्मार्ट गवर्नेंस क्या होती है? स्मार्ट गवर्नेंस वो गवर्नेंस होती है जिसमें हम इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं स्मार्ट गवर्नेंस। तो लेट्स कंसिडर इट्स ऑप्शंस। व्हाट डज स्मार्ट गवर्नेंस इन्वॉल्व? ऑप्शन नंबर ए है मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड। क्या गवर्नमेंट ये चाहेगी कि कुछ ऐसी चीज़ अडॉप्ट करे जो गवर्नेंस का प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाए? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग IT टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। लेट्स अवॉइडिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, तो ये भी एक रॉन्ग ऑप्शन होगा, क्योंकि वो अवॉइड थोड़ी करेगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को, वो तो अपनाएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग ट्रांसपेरेंसी, ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसका ये मीनिंग होगा इंटीग्रेटिंग IT टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। स्मार्ट गवर्नेंस का ये मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए और गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी आए, रिस्पॉन्सिवनेस आए, ट्रांसपेरेंसी आए, स्पीड आए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आंसर बी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द उमंग ऐप अलाउज सिटीजन्स टू एक्सेस। देखिए कुछ क्वेश्चंस JKSB में ऐसे भी होते हैं, हर एग्जाम में ऐसे होते हैं जो आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन भी है कि उमंग ऐप अलाउज सिटीजन्स टू एक्सेस। अब उमंग ऐप अगर आपने कभी इसका पढ़ा नहीं है, कभी देखा नहीं है उमंग ऐप क्या है, ठीक है, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि उमंग ऐप क्या अलाउ करता है सिटीजन्स को, तो ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट ऐप रहा होगा, ठीक है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगर ये एक इंपॉर्टेंट ऐप है, तो क्या वो ऐप वर्चुअल रियलिटी गेम से डील करेगा, या मूवी स्ट्रीम करने से डील करेगा, या ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस से डील करेगा, या इसका ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव आप ये देखोगे कि गवर्नमेंट सर्विसेज और इंफॉर्मेशन से डील करेगा। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर नंबर सी है, आंसर ऑप्शन सी है कि उमंग ऐप जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन से डील करता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अभी वी आर डन विद द 2 लेक्चर्स ऑफ कंप्यूटर सेक्शन, और हमने JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के PYQs कंप्यूटर्स के देख लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर्स। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपको सजेशंस देनी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लाइक आवर वीडियोज़, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड